हेलो एवरीवन। एसएससी ने न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका क्या फॉर्म डिटेल्स है, कब कैसे क्या भरना है। आइए देखते हैं। ये है एसएससी का वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसमें नोटिस में आप देख सकते हैं ये जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ है 22 सितंबर 2025 से और ये चलेगा 21 अक्टूबर तक। इसका लास्ट जो सबमिशन है वो भी 21 अक्टूबर तक ही है और इसका जो लास्ट पेमेंट डेट है वो 22 अक्टूबर तक एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। बट इसमें कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि जो विडो हैं, जो भी विधवा औरतें हैं, उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डे दिया गया है फॉर्म और फिल करने का, जैसे कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। ठीक है, ये जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, फिर हम आगे देख लें। अगर इसके पे स्केल की बात करें, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पे स्केल होने वाला है वो लेवल 3 का होने वाला है। ये जो स्टार्ट होगा वो 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक जाएगा। ठीक है, ग्रुप सी में ये आएगा। फिर इसका जो टोटल वैकेंसी है, अगर इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसका वैकेंसी है 7,565। ठीक है, 7,565 वैकेंसीज़ हैं। इसमें सारे वैकेंसीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल है उनके लिए अनरिजर्व्ड में सीट है 1914, ईडब्ल्यूएस में 456 है, ओबीसी में 967 है, एससी में है 729, एसटी में 342। जिसमें टोटल सीट्स है मेल के लिए 4408। ठीक है, इसमें फिर जो मेल है वो एक्स सर्विसमैन अदर हैं उनके लिए 285 है। फिर वैसे मेल जो कि क्या है एक्स सर्विसमैन कमांडो में है उनके लिए 376 है। फिर जो फीमेल्स के लिए सीट है वो 2496 सीट्स हैं। ठीक है, ये हो गई सीट्स की बातें। फिर हम देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये तो ऑब्वियस ही है कि नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, ये मस्ट है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका जो एज है वो 18 साल से 25 साल तक ही होना चाहिए। इसमें भी एक क्राइटेरिया दिया गया है एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक। मतलब कि इस टाइम तक जो भी कैंडिडेट है उनका 18 साल हो जाना चाहिए 1 जुलाई 2007 तक और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 2000 से, मतलब ये जो डेट है इसके बाद से आपका 25 ईयर्स तक ही होना चाहिए। ठीक है, 2 जुलाई 2000 तक। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो फिर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कुछ कैटेगरीज़ को। जैसे कि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये जो SC ST हैं इनके लिए यहाँ पे जो 25 ईयर्स लास्ट था, बट इसमें इनको दिया गया है 5 साल का एज रिलैक्सेशन। मतलब यहाँ जो 25 साल का जो एज लिमिट था वो इनके लिए हो जाएगा 30 साल का। OBC का बात करें तो OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, जिनमें इनका हो जाएगा 28 ईयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी 5 ईयर्स दिया जा रहा है, इनके लिए भी 30 ईयर्स है। फिर यहाँ स्पोर्ट पर्सन विद डिस्टिंक्शन हु हैव, तो यहाँ पे अलग अलग मतलब डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, जिनके जैसे कि इनके लिए 10 ईयर्स हैं तो यहाँ पे इनके लिए क्या हो जाएगा 35 ईयर्स मैक्सिमम, अप टू 40 ईयर्स। ठीक है, 40 साल तक, 43 ईयर्स तक, 45 ईयर्स तक, तो सभी को अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इधर और भी है एज रिलैक्सेशन वाले। ठीक है, यहाँ जो विडो की है, विडो का भी 5 ईयर्स मतलब 30 ईयर्स दिया गया है। फिर हम बात करते हैं इसके क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो इसके लिए इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको तो +2 किया होना चाहिए। ठीक है,
+2 किसी भी बोर्ड से आपका, आप किसी भी स्टेट में है, किसी भी वहाँ के लोकल बोर्ड से कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं, या तो फिर से बीएससी से कर रहे हैं, ठीक है, बस आपका 12th होना चाहिए, 10+2 हुआ रहना चाहिए। बट इसमें भी एक कंडीशन दिया गया है, मतलब वैसे स्टूडेंट्स जो भी 11th पास किए हैं वो लोग भी दे सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है कि वैसे स्टूडेंट जो 11th पास किए हो और ये उनके जो फादर या मदर हैं वो दिल्ली पुलिस में या तो अभी सर्व कर रहे हों, या वो दिल्ली पुलिस में सर्व करते करते रिटायर हो गए हैं, या तो फिर वैसे जो दिल्ली पुलिस में सर्व करते करते उनका डेथ हो चुका है, वैसे लोग, ठीक है। फिर भी और यहाँ पे भी है दूसरा कि दिल्ली पुलिस में जो बर्ड्समैन हैं, बल्गर्स हैं, माउंटेड कांस्टेबल्स हैं, ड्राइवर्स हैं या डिस्पैच राइडर्स हैं, अगर उनके भी कोई बेटा या बेटी हैं, उनके भी कोई सन या डॉटर है, तो उनको भी ये चीज़, ये रिलैक्सेशन या ये क्वालिफिकेशन उन पे भी एलिजिबल होगा, वो भी 11th के बाद ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट ये कंडीशन रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए 12th पास है तो ही आप भर सकते हैं। फिर इसमें जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये जो लाइसेंस है ये आपका कब, पीईएमटी मतलब आपका जो फिज़िकल टेस्ट होने वाला है या जो मेडिकल टेस्ट होने वाला है, उस डेट तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए या बन जाना चाहिए, तब तक जब ये फिज़िकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट होने वाला है तब तक, ठीक है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप पास नहीं कर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर आपका फॉर्म, मतलब आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है कि आप फॉर्म भरें। सो आप पैसा वेस्ट ना करें और खुद का टाइम वेस्ट भी ना करें। सो आप पहले देख लें कि क्या आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो ही आप फॉर्म भरें, अगर नहीं हैं तो नहीं भरें। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस का बात किया गया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मतलब जो सेंट्रल रीजन में है, बिहार, यूपी, फिर ईस्टर्न रीजन्स में अंडमान निकोबार आ जाता है, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटका, केरला, ये डिफरेंट रीजन्स हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो इन रीजन्स के बिहार पे आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे सेंटर्स का इधर नाम दिया गया है, ठीक है। सो वो आप फॉर्म भरने के टाइम पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें से क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस 100 रहने वाले हैं और 100 मार्क्स के भी, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। अब इसका जो सब्जेक्ट की बात करें तो ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ABCD। अब जो पार्ट ए है, पार्ट ए में है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर का क्वेश्चंस रहने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 50 मार्क्स के। जो पार्ट बी है वो रीजनिंग का बात करता है, इसमें रीजनिंग्स का क्वेश्चन होने वाला है। और जो पार्ट सी है वो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, मतलब इसमें मैथ्स होने वाला है, बेसिक मैथ्स अप टू 10th क्लास तक, ठीक है। इसमें 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 15 मार्क्स के। रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। और जो पार्ट डी है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स रहने वाला है, मतलब कि कंप्यूटर्स का बेसिक डिटेल्स, जैसे कि इसका फंडामेंटल्स क्या है कंप्यूटर का, MS एक्सेल में क्या क्या पूछे जाएंगे, फिर MS एक्सेल से क्वेश्चंस रहेंगे, MS वर्ड से क्वेश्चंस रहेगा, कम्युनिकेशन इंटरनेट से क्वेश्चंस रहेंगे, WWE या वेब ब्राउज़र से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के, तो ये टोटल क्वेश्चंस हो गए 100 और 100 मार्क्स के। और इसके लिए जो टाइम आपको मिलने वाला है वो 90 मिनट्स, 90 मिनट्स मतलब 1 hour and 30 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे मिलने वाले हैं आपको। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 0.25, मतलब 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। अभी फिर यहाँ पे हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करें। डिटेल्ड सिलेबस मतलब कि जो जनरल नॉलेज, जो पार्ट ए में हमारा जो सिलेबस है जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी इंटरनेशनल या तो फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। इसमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, कल्चर से, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रहेगा,
फिर इंडियन इकोनॉमी से, जनरल पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च और एटसेट्रा से क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, फिर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, सीरीज, कोड, डिकोड, अर्थमेटिक, नंबर, अर्थमेटिक रीजन्स, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एनालॉजीज, इस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं रीजनिंग्स में। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ से हो जाता है, तो नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेजरमेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, इन सब से क्वेश्चंस रहने वाले हैं किसमें, न्यूमेरिकल एबिलिटी में। फिर जो फोर्थ कंप्यूटर की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट हो ही चुका था, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड में भी जो भी होगा, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, फिर टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस रहने वाला है। और ये जो पेपर रहेगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल मतलब 10th लेवल तक ही होने वाला है। अब यहाँ जो भी फिजिकल या मेजरमेंट जो टेस्ट होने वाला है, फिजिकल एंड्योरमेंट एंड मेजरमेंट टेस्ट, ये मेल्स के लिए अगर देख लें तो मेल्स जो भी 30 साल तक के मेल हैं उनको क्या है, 1600 मीटर तक रनिंग करना है विद इन 6 मिनट्स, 6 मिनट के अंदर में उनको 1600 मीटर रनिंग करना है, जो 30 साल तक है उनके लिए। फिर 30 साल तक है उन्हीं के लिए लॉन्ग जंप कितने का है, 14 फीट का है, 14 फीट का लॉन्ग जंप रहने वाला है, लॉन्ग जंप, ठीक है। और हाई जंप 3 फीट 9 इंचेस का होने वाला है, 3 फीट 9 इंचेस का हाई जंप होने वाला है। अब वैसे कैंडिडेट्स जिनका एज 30 से 40 साल के बीच में है उनको 1600 मीटर ही दौड़ना है, बट 7 मिनट में दौड़ना है। फिर उनके लिए लॉन्ग जंप 13 फीट का है और जो हाई जंप है वो 3 फीट 6 इंच का होने वाला है। फिर वैसे कैंडिडेट्स जिनका 40 साल से ज़्यादा उम्र है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, 12 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट 3 इंच का हाई जंप रहने वाला है। फिर फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लें तो इसमें है फिजिकल मेजरमेंट विल टेकन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरमेंट टेस्ट। तो ये जो मेजरमेंट टेस्ट उन्हीं लोगों का होगा जो फिजिकल एंड्योरमेंट टेस्ट में पास होंगे। अगर वो पास नहीं होंगे तो उनका ये जो फिजिकल मेजरमेंट वाला टेस्ट है वो नहीं होने वाला। ठीक है, अब ये जो फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट है इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें जो हाइट है वो कैंडिडेट का हाइट मिनिमम होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना ही चाहिए। बट यहाँ पे कुछ हिली एरियाज़ हैं या जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जो 5 सेंटीमीटर है वो रिलैक्सेशन दिया गया है रेसिडेंट्स ऑफ हिली एरियाज़, हिली एरियाज़ जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए, जैसे गढ़वालीज, कमौनीज, गरकाज, गोडराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख। कैंडिडेट क्लाइमिंग द रिलैक्सेशन would have to produce a certificate to this effect from the competent authority, that is DM, SDM, Tehsildar of the residence of the time physical measurement test. The format will be, तो देखिए ये जो स्टेट्स का नाम लिया गया है, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, मतलब कि आपका 165 सेंटीमीटर ही आपको चाहिए। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जो SDM है, DM है या जो तहसीलदार है आपके रीजन के वहाँ पे जाके आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा कि हम इस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। फिर आपको जाके 5 सेंटीमीटर का जो एज रिलैक्सेशन है वो कम पड़ने वाला है। ठीक है, और इसका जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो इसी नोटिफिकेशन में एनेक्शियर 9 में दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में भी हम देख लेंगे उसका क्या फॉर्मेट है नहीं है। और फिर जो AC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो है तो फिर आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको भी मिलने वाला है। फिर 5 सेंटीमीटर उन लोगों के लिए है, वैसे लोगों के लिए
जिनके जो सन है, इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग, मतलब वैसे जिनके जो पेरेंट्स थे वो दिल्ली पुलिस में या सर्व कर रहे हैं या रिटायर कर रहे हैं या फिर डेथ हो चुका है, उन लोगों के लिए मतलब आपको आपके पेरेंट्स का डिटेल्स देना होगा कि मेरे पेरेंट्स यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं या तो फिर वो सर्व कर चुके हैं दिल्ली पुलिस में, फिर आपका 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन होगा। तो आपका भी 165 सेंटीमीटर सॉरी एज रिलैक्सेशन बोल रहा हूँ ना, सॉरी, वो जो हाइट रिलैक्सेशन है, जो आपका हाइट जो मेज़रमेंट है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको 165 सेंटीमीटर रहने वाला है। फिर अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपको 81 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, और मिनिमम होने के साथ अब जब आप चेस्ट को फुलाएंगे, जब एक्सपेंड करेंगे तो आपका 4 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, मतलब कि फिर आपका कितना होना चाहिए, 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, और अगर 81 से ज़्यादा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है आपको। अगेन यहाँ पे फिर चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट है उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जो हिली एरियाज़ हैं, जैसे कि इसमें हम लोगों ने बात किया पैराग्राफ 1214 2.0, ठीक है, इसमें तो वैसे लोगों के लिए फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का कम दिया गया है हिली एरियाज़ के लिए, फिर 5 सेंटीमीटर एससी कैंडिडेट्स के लिए भी, और 5 सेंटीमीटर वैसे जिनके पेरेंट्स सर्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो फिज़िकल इंड्योरमेंट टेस्ट है फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो वैसे फीमेल्स जिनका एज 30 साल से कम हो रहा है उनको 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप उनका 10 फीट का है, और जो हाई जंप होने वाला वो 3 फीट का रहेगा। फिर वैसे फीमेल कैंडिडेट्स जिनका एज 30 से 40 साल के बीच में है उनको 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, फिर 9 फीट का लॉन्ग जंप करना है, और 2 फीट 9 इंचेस का हाई जंप करना है। फिर अगेन जो 40 साल से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स हैं, 40 साल से ज़्यादा जिनका एज हो गया है, उनको 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, 8 फीट का लॉन्ग जंप है, और 2 फीट 6 इंच का हाई जंप रहने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो फीमेल का जो मेज़रमेंट है, फिज़िकल मेज़रमेंट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इनका जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर मांगा है, मतलब 157 सेंटीमीटर ही उनको चाहिए। फिर इनमें भी जो हाइट का रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर कम रहेगा जो भी हिली एरियाज़ में, सेम वही फिर जो भी कम्युनिटीज़ हैं या जो भी स्टेट्स हैं, इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने खुद का स्टेट्स देख लें, फिर आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मतलब कि फिर आपका हाइट 155 सेंटीमीटर ही चाहिए होगा, वैसे फीमेल्स जो इन रीजन से या तो फिर इन कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हैं वैसे, ठीक है। अगर आप एससी या एसटी फीमेल भी हैं तो भी आपको 2 सेंटीमीटर का मिलने वाला है, या तो फिर आपको 5 सेंटीमीटर का तब मिलेगा जब आप डॉक्टर हों, जब आप बेटी हों, वैसे जो सर्व कर रहे हों, या तो फिर वैसे जो रिटायर कर चुके हैं आपके पेरेंट्स, या तो फिर आपके पेरेंट्स का डेथ हो चुका है, अगर आप इनकी बेटी हो तो आपको 5 सेंटीमीटर का मिलने वाला है, मतलब कि फिर आपका हाइट 152 सेंटीमीटर ही चाहिए होगा अगर आप इससे बिलोंग कर रहे हैं तो, सिर्फ इससे बिलोंग कर रहे हैं तो। हाँ, सो यहाँ पे एनेक्शन 9 है, इसमें आपका दिया गया है कि आप अभी जो हम लोगों ने बात किया कि आपका जो रिलैक्सेशन है हाइट में होने वाला है, अगर आप किसी भी रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ये आपको यहाँ पे रहा। आपका जो हाइट का फॉर्मेट है, मतलब हाइट का जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है या जो चेस्ट का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, उसका फॉर्मेट यही है। आप ये जो फॉर्मेट है ये सबसे पहले आपको प्रिंट आउट करना है, फिर आपको यहाँ पे जो सर्टिफाई किया जा रहा है, आपका क्या नाम है, आप सन या डॉटर किसके हैं, ठीक है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, फिर यहाँ पे आपका जो डीएम या सब डिविजनल या एसडीओ या तो फिर तहसीलदार का यहाँ पे सिग्नेचर होने वाला है, फिर डेट प्लेस ये आपको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीओ या तो फिर तहसीलदार से आपको करवाना होगा, फिर ये सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरने के टाइम पे, ठीक है। सो ये रहा फॉर्मेट। सो अगर हम इसकी फ़ी की बात करें कि ये फॉर्म फिल करने में कितना फ़ी होने वाला है, तो जो अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए 100 रुपीज़ लगेगा।
अगर आप SC ST या फिज़िकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है। फिर ये आप ये जो पेमेंट है वो किसी भी मोड से कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS या कैश, या तो फिर वॉलेट, या फिर UPI से भी आप कर सकते हैं। तो इस फॉर्म का फ़ी 100 रुपीज़ ही होने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।